लोग तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आज जो हम पेपर सोल्व करेंगे वो करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर है, पंचायत ऑफिसर विकास और पंचायत विभाग का पेपर है, 2017 में कंडक्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसके अब अभी हम जीके, साइंस और बाकी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैथ और रीजनिंग को फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे ताकि वीडियो छोटी बने और आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे और आपको पता चल जाए कि हरियाणा सीईटी के अंदर ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बार बार पेपरों में रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी चैनल पर लगभग हमने जो है 45 प्लस पेपर को, प्रीवियस पेपर को अपलोड कर दिया है। तो एक बार आप उसको जाके देख लीजिए ताकि आपका सीईटी जो है बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाए फ्रेंड्स। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हरियाणा में पनघट पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? क्या है फ्रेंड्स? हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो इसका आंसर आएगा श्रृंगार रस की। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ को तो फ्रेंड्स हम बाद में सोल्व कर लेंगे, अब इसको सर्कल कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डैश था? अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था जी? अशोक का दादा। ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। हरियाणा में अशोक आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1920 में। रीजनिंग्स को हम बाद में करेंगे फ्रेंड्स। एक फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकार्य। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इसका है एक 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 लेकिन एक पर नहीं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल का है, तो खैर इतना तो सीईटी के अंदर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर ये है एक एक लेकिन एक पर नहीं। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कैप्टन अभिमन्यु, तो फ्रेंड्स ये नारनौंद हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा ऊपरगामी पुल किस नगर में है? तो NH नंबर 1 पर सबसे लंबा ऊपरगामी पुल किस नगर में? हो जाएगा पानीपत में। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? तो ये भिवानी में होगा। क्या फ्रेंड्स? सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम ये हो जाएगा भिवानी में। इसको फ्रेंड्स हम बाद में सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किस में रिमर रिटेम अभिक्रिया होगी? तो फिर इसका आपके पास आएगा सेकंड वाला, हाइड OH वाला, जो सेकंड का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवार पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो यह है बिरला मंदिर। क्या फ्रेंड्स? बिरला मंदिर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो फरीदाबाद इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देख लीजिए, यदि तार के पदार्थ पर यंग मॉड्यूल्स 2 गुना 10 की पावर 11 Nm-2 हो तो अनुप्रस्थ तार क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, लंबाई 200 सेंटीमीटर वाले एक तार को 0.1 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य क्या होगा? तो होगा 5 गुना 10 की पावर -4 जूल। क्या फ्रेंड्स? 5 गुना 10 की पावर -4 जूल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ में इसका आंसर हो जाएगा। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? तो द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। ये क्या है? नीम भराई। ये क्या है? द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है? तो 700 फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जो भी 4 के पारे से कट जाता है, वैसे रीजनिंग का था फिर आसान था करा दिया, जो भी 4 के पारे से कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो लीप वर्ष होता है, लेकिन जो 4 से ना भागो वो लीप वर्ष नहीं होता। अगला क्वेश्चन, शब्द छांटिए। टायर, स्टेयरिंग चक्कर, इंजन, कार। तो ये तो फ्रेंड्स रीजनिंग है, इसको रीजनिंग में कवर कर लेंगे। वैसे इसका आंसर फ्रेंड बता दूँ कार था, क्योंकि टायर, इंजन और स्टेयरिंग ये सब कार के ही पार्ट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो ये आवेश पूछ रहा है, ये होगा 1.76 गुना 10 की पावर 11 और C किलोग्राम -1। तो आपका इसका जो थर्ड आंसर आपके पास हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाता है। मार्कंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो ये हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे बुल्गारिया में भारत का राजदूत मई 2017 में नियुक्त किया गया? तो ये पूजा कपूर को। किसे बुल्गारिया में भारत का राजदूत? तो पूजा कपूर को 2017 में। कौन सा अवस्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? तो बीज बैंक।
कौन सा अवस्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? बीज बैंक। अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय 1500, ये द्वितीय है फ्रेंड्स, तो इसका होगा 1556। ये इसका आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एपोस्पोरी। यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनता है उसको बोलते हैं एपोस्पोरी। बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? तो इनका पत्रकारिता में भी, साहित्य में भी और स्वतंत्रता सेनानी में भी। उपरोक्त सभी, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किए थे? तो ये औरंगजेब। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से? तो ये आ जाएगा औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किए थे। बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में? तो ये मैदानी क्षेत्र, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मैथ का जेन्युइन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इसको हम बाद में सोल्व कर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई थी? तो ये प्रथम विश्व युद्ध में 22,144 जो सैनिक भर्ती आपके गाँव से थे, रोहतक से। कहाँ से हुए थे? रोहतक से भर्ती हुए थे। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपके पास है हिमालय। शंकर जादूगर की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये एलनाबाद, सिरसा, ये हो जाएगा। ये तो फ्रेंड्स बाद में सोल्व कर लेंगे। राज्यसभा में कर्नाटक राज्य के लिए कितने स्थान हैं? तो 12। राज्यसभा में कर्नाटक के लिए 12 स्थान है। गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो द्रोणाचार्य जी के, उससे रिलेटेड में है। ठीक है फ्रेंड्स। मुक्त रेडिकल की स्थिर का सही क्रम क्या होगा? तो इसका आप एक बार आंसर देख लीजिए। ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आउट ऑफ वैसे सिलेबस है, लेकिन फिर भी पेपर में आ रखा है, वो नज़र देख लीजिए आप। ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उत्पाद माना जाता है? तो स्वपोषी को, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी, ये प्राथमिक उत्पाद इनको मानते हैं। उदयभान हंस की प्रिय लिपिक विधा कौन सी है? तो ये काव्य लेखन। उदयभान हंस की प्रिय लेखिका, ये काव्य लेखन। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने क्या थे? तो ये थे पक्षी वैज्ञानिक। क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी वैज्ञानिक, बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाता है फ्रेंड्स। ये तो फ्रेंड्स मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको तुम बाद में मैट्रिक्स के रिलेटेड बाद में सोल्व करेंगे, रीजनिंग बाद में कर लेंगे फ्रेंड्स। निर्वाचन की समस्त शक्तियाँ जिले में किसके पास होती है? तो ये होती है उपायुक्त के पास। किसके पास होती है? उपायुक्त के पास, जो कमिश्नर होते हैं ना, उनके पास। निर्वाचन की समस्त शक्तियाँ जिले में किसके पास होती है? तो ये होती है कमिश्नर के पास। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंदर आता है? तो धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल जो है वो कैथल में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। पुरातत्व से संबंधित मिथाथल भिवानी में हो जाएगा। इलेक्ट्रानुरागी सुरभित प्रतिस्थापन डैश के माध्यम से होते हैं, तो किसके? ये आ जाएगा सिग्मा कोप्लेक्स। इसका आंसर सेकंड आपको बिल्कुल हो जाएगा, सिग्मा कोप्लेक्स। इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। वैदिक देवता भैरव यानी भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? तो वैदिक देवता भैरव का रुद्र भगवान से माना जाता है। अजरात्रा का संबंध किस खेल से? अजरात्रा ये जो है क्रिकेट खेलते हैं। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा? तो यह जगह विष्णु दिगंबर प्लुस्कर ने। विष्णु दिगंबर प्लुस्कर ने। ये तो फ्रेंड्स हम इसको तो कवर कर लेंगे, मैथ के अंदर ही कवर कर लेंगे। खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो ये फसल जो है सावन भादों में। आंसर क्या होगा? सावन भादों में। और अगर रबी की पूछे तो शीत ऋतु में, और खरीफ की पूछे तो सावन भादो। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भी फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है, इसको बाद में कवर कर लेंगे। विद्युत कर डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये कर्नाटक विद्युत नगर निगम आयोग द्वारा। विद्युत कर कौन डिसाइड करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक विद्युत नगर निगम आयोग के द्वारा जो है विद्युत कर का निर्धारण किया जाता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स अब इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है, तो सबसे पहले एक बार आप पैसेज देख लीजिए। ये फ्रेंड्स देखिए पूरा ये पैसेज है, ठीक है। फिर इसके रिगार्डिंग ये जो आपको आंसर जो है इसमें बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है
57 से इसके स्टार्ट हैं, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।